हेलो एंड वेलकम टू पुण्याग टीचिंग सेंटर। फ्रेंड, आज हम फिज़िक्स में जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो डायमेंशनल फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला को कैसे लिखते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज़, वेरियस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो है उसके हम डायमेंशनल फार्मूला का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले वीडियो में भी हमने वॉल्यूम और एरिया का डायमेंशनल फार्मूला सीखा कि एरिया और वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या क्या होता है। और आज जो है वो बचे हुए जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के हैं, भिन्न भिन्न डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशनल फार्मूला है उसके बारे में हम आज प्रैक्टिस करेंगे। और मैंने कल बताया था, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि डायमेंशनल फार्मूला को लिखने के लिए जो बेसिक क्वांटिटीज़ है, जो मेरा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उसकी ज़रूरत पड़ती है। और उसमें भी मास, लेंथ और ये टाइम, ये तीनों जो है मास, लेंथ और टाइम, ये तीनों मूल रूप से जो बेस क्वांटिटी है इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मैंने ये भी बताया कि बीमा क्या होती है। तो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को, किसी भी व्युत्पन्न राशि को फंडामेंटल क्वांटिटी के घात के फॉर्म में लिखना ही बीमा कहलाती है। ये हम कल पिछला ही वीडियो में बताए थे। और वॉल्यूम और एरिया का डायमेंशनल भी हम पिछला वीडियो में प्रैक्टिस किए थे। और आज इसके आगे, पिछले वीडियो में मैंने चाल और वेग का भी ये जाना था, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो आज हम फिर से प्रैक्टिस थोड़ा कर लेते हैं चाल का। ये स्पीड, ये स्पीड का होता है। स्पीड किसी भी डायमेंशनल फार्मूला को लिखने के लिए जिस राशि का हमें लिखना है उसका बेसिक फार्मूला या उसका जो डेफिनेशन होता है, उसका जो बेसिक फार्मूला होता है या जो डेफिनेशन होता है उसका जानना, उसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर वो हम जानते हैं तो इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, एकदम आसानी वे में। जैसे चाल, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ये हम फार्मूला जानते हैं, ये डेफिनेशन जानते हैं। तो इसकी डायमेंशन फार्मूला लिखना बेहद आसान है दोस्तों। अब हम शुरू में ही बता चुके हैं कि तीन जो बेसिक MLT, मास, लेंथ, टाइम, यही तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हमें डायमेंशनल फार्मूला लिखने में आवश्यकता होती है। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस दूरी है, और दूरी जो क्या है, लंबाई है, जिसका दूरी को हम मीटर में मापते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे दूरी को, ये L हो गया। और ये टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम समय, टाइम को हम क्या जिससे T से रिप्रेजेंट। और ये सब जो दोस्तों हैं, ये जो सब लेटर लिखे जाते हैं ये कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं और इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। अब इसे हम बड़ा ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब इस T को जब हम ऊपर शिफ्ट करते हैं, तो ये मेरा हो जाता है L T पर पावर इन्वर्स, ये हो जाएगा T-1, L T- इन्वर्स होता है जब T को ऊपर शिफ्ट करते हैं। तो ये जो मेरा स्पीड जो है, ये फ्रेंड, ये मेरा यहाँ मास पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ मास का जो घात होगा वो 0 होगा। अगर हम बोर्ड एग्ज़ाम में ये सब लिखते हैं तो इसका लिखना अति आवश्यक है। तो यहाँ m0 लिख भी सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं m0, और नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये m0 बिकॉज इट्स नॉट डिपेंड ऑन मास, इसलिए इसका m0 L T इन्वर्स 1 है। तो ये इसका हो गया मेरा स्पीड का। अब हम देखते हैं वेग का। अब ये मेरा वेग का एक देखते हैं, वेग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी प्रति इकाई समय में जो विस्थापन होता है वही वेग कहलाता है।
तो यहाँ ये वेलोसिटी बराबर क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे कि डिस्प्लेसमेंट है जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है। विस्थापन जो हमारा होता है वो दो बिंदुओं की बीच की न्यूनतम दूरी को ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है एक लेंथ ही है, इसलिए इसे हम L से रिप्रेजेंट करेंगे और टाइम को T से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट को L, टाइम को T से रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ भी ये क्या हो गया, LT-1। यहाँ वेलोसिटी भी हो गया LT-1 और वेलोसिटी भी ये मास पे डिपेंड्स नहीं करता है। सो यहाँ m का जो ये 0, m पर पावर 0 लिखने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ पर जब पावर 0 है तो वो अपने आप 1 हो जाता है। तो यहाँ देखें यहाँ हम देखें कि स्पीड और वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला आया वो समान है। वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर आया वो देखें कि वो समान है। यानी यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। ये पॉइंट ये निकला कि दो भौतिक राशि का, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक ही सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। दो या दो से अधिक ये जो मेरा फिजिकल क्वांटिटीज़ है इसका एक ही फार्मूला, एक समान डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है। लेकिन कि कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक से अधिक मतलब उसका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी में दोनों अलग अलग चीज़ हैं। स्पीड एक डिफरेंस क्वांटिटीज़ है, वेलोसिटी एक डिफरेंस क्वांटिटी है। स्पीड जो है जिसमें कोई जो रिक्वायर्ड ये दिशा जो होती है, रिक्वायर्ड डायरेक्शन नहीं होता है। स्पीड में डायरेक्शन का रिक्वायर्ड होना नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में एक कोई निश्चित दिशा में ये दूरी चली होती है। दोनों तो स्पीड ही है, दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही चाल है, लेकिन स्पीड में कोई रिक्वायर्ड डायरेक्शन की नहीं होता है, लेकिन इसमें वेलोसिटी में एक निश्चित दिशा में चली गई ये चाल होती है, एक निश्चित दिशा में चाल होती है, वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी जो हमारा है वो वेक्टर क्वांटिटीज है, सदिश राशि है। तो देखें कि दोनों डिफरेंस चीज़ हैं, लेकिन दोनों का जो ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आया वो समान आया। तो इसी से यहाँ निष्कर्ष निकला कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक ही सेम डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है, लेकिन कोई एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का दो या दो से अधिक, एक या उससे अधिक, एक से अधिक ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। जब हम देखें स्पीड, वेलोसिटी, अब इसी से रिलेटेड आगे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको लेते चलते हैं, और वो है एक्सेलरेशन। वो देखते हैं हम एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन ये त्वरण, एक एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v - u/t। जहाँ v जो होता है वो ये फाइनल अंतिम चाल होता है, और u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है। v - u ये तो वेग ही है, दोनों वेग ही है, लेकिन ये जो है फाइनल वेलोसिटी है, और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर v जो है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो है इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये जो है प्रारंभिक हमारा ये वेग है, और ये अंतिम वेग है।
और टी जो यहाँ पर है वो टाइम है, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये बेसिक फार्मूला है। यानी ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। तो यहाँ ये देख रहे हैं हम कि v माइनस यू, यहाँ पर अब ये जो v और माइनस यू है दोनों तो वेग ही है, और एक ही फिजिकल क्वांटिटीज का ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या उसका समेशन कर सकते हैं, उसका जोड़ या घटाव एक ही कर सकते हैं। तो ये दोनों वेग हैं, तो ये दोनों वेग हैं, तो ये दोनों वेग को हम जब घटाएंगे तो वेग ही प्राप्त होगा, वेग को वेग में जोड़ेंगे तो वेग ही प्राप्त होगा, वेग को वेग से घटाएंगे तो वेग ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने का नहीं है, यहाँ पर v माइनस यू है तो यहाँ नहीं कि v का एक अलग डायमेंशनल फार्मूला होगा, u का एक अलग डायमेंशन, नहीं, दोनों तो वेग ही हैं, दोनों तो वेलोसिटी ही है, बस यही है। इसीलिए तो एक समान क्वांटिटी का ही सब्ट्रैक्ट या समेशन हो सकता है। तो यहाँ वेग, ये वेग है, ये भी वेग है, तो वेग माइनस वेग ही आएगा। तो यहाँ v माइनस यू को हम क्या वेग ही लिख सकते हैं, ये वेग ही होगा। और ये t, तो वेग का अभी तुरंत हम निकाले हैं, वेग का जो है अभी तुरंत हम डायमेंशनल फार्मूला निकाले हैं। अगर नहीं होता है तो वेग का हम निकाल लेते हैं, जैसे कि वेग अब कर दिया, तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, और वो जो आता है विस्थापन, यहाँ तुरंत लिख दिए विस्थापन बटा समय। और विस्थापन क्या है, दूरी है, और दूरी को क्या L से सूचित करेंगे, टाइम T है, यानी L T को ऊपर शिफ्ट करेंगे L T माइनस 1, यानी यहाँ पर क्या वेग का निकल गया L T माइनस 1, L T माइनस 1, ये इसका निकल गया। और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस टाइम को ऊपर ले जाएंगे, हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा L T माइनस 2, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस T हो जाएगा, तो L T माइनस T। यहाँ भी ये जो त्वरण भी जो हमारा है, एक्सेलरेशन भी जो हमारा है, वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ मास को क्या लिख सकते हैं, 0 है ना, मास m0 L T माइनस 2। तो ये मेरा त्वरण हो गया m0 L T माइनस 2, ये एक्सेलरेशन का निकला। अब एक्सेलरेशन निकल गया तो जो रिलेटेड है, एक दूसरे सब रिलेटेड है, उससे उस वाइज हम ये निकालेंगे डायमेंशनल फार्मूला। तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड हमारा है बल। अब फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स का जो बेसिक फार्मूला होता है, फोर्स का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणे त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये बेसिक फार्मूला है। दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि अगर फार्मूला और डेफिनेशन, ये जो इसका किसी भी क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है या डेफिनेशन होता है, अगर उसकी हमें जानकारी है तो हम आसानी से उसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, m से इंटू एक्सेलरेशन को हम क्या आया है m0 L T माइनस 2, ये आया है ना। तो मास के ये आया, तो m0 है, तो इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 0 है, और सेम जब बेस रहता है तो पावर जुट जाता है, तो 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये मेरा हो जाता है m पर पावर 1 को लिखते नहीं हैं, 1 यूँ ही माना जाता है कि m पर अगर लिख दिए तो m ये हो गया L T माइनस 2। देखिए यहाँ पर फोर्स का कितना आसानी से ये मेरा डायमेंशनल फार्मूला लिखा, एक दूसरे से रिलेटेड था। यहाँ एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन का यहाँ लिख दिए, मास है, मास को m से रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ बहुत आसानी से सिर्फ जो है वो हमारा डेफिनेशन और जो इसका बेसिक फार्मूला होता है, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स का निकल गया। अब इसी से रिलेटेड फिर अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसी से रिलेटेड जो आगे हम बढ़ते हैं वो है हमारा वर्क डन, मतलब कार्य या कार्य कहें, वर्क कहें तो वर्क कार्य। तो वर्क बराबर क्या होता है, ये वर्क बराबर होता है ये हमारा बल फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। कार्य जो होता है वो बल और विस्थापन के मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ बेसिक फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कुछ नहीं है, बस अभी तुरंत फोर्स का हम निकाले हैं, फोर्स का अभी तुरंत हम निकाले हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो फोर्स के स्थान पर हम वो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। तो वो डायमेंशनल फार्मूला आया था एम एल टी माइनस 2, ये हमारा आया था। और डिस्प्लेसमेंट दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, अर्थात ये लेंथ है। और इसे जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये एल से वर्क को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम ये देखते हैं एम यहाँ पर आ गया, एम आ गया है ना, और एल इंटू एल होगा। तो देखें यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 और बेस जो है वो समान है। एल पर पावर 1 है, इधर भी एल पर पावर 1 है और बेस जो है वो समान है। और बेस जब समान है तो होता है तो पावर जुट जाता है। तो ये एल पर पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। एल है, दोनों मल्टीप्लाई में, बेस समान है तो पावर जुट गया एम एल स्क्वायर। और अब टी है, टी वही सेम टी माइनस 2, ठीक है। यहाँ पर एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हैं कहीं कहीं वर्क, आप ये एक देखते होंगे वर्क बराबर लिखते हैं एफ इंटू डी, है ना। और ये जो है ना एफ इंटू डी ऐसे भी, ये तो वर्क बराबर वर्क का कार्य का वर्क डन का जो हमारा डायमेंशन फार्मूला निकला वो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 निकला, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमारा जो आएगा उसको हम लिखेंगे ये वर्क हो गया। एक देखते हैं घनत्व का, डेंसिटी का। एक डेंसिटी घनत्व का। घनत्व जो होता है वो प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान होता है उसके बराबर होता है, यानी मास पर यूनिट, मास अपॉन ये आई वॉल्यूम। डेंसिटी घनत्व जो होता है प्रति वॉल्यूम जो होता है प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान स्थित होता है, द्रव्यमान होता है वो हमारा घनत्व कहलाता है। तो हाँ, इस डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम, तो देखेंगे घनत्व का तो मास का क्या हो जाता है, मास हो जाता है वो हमारा, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम आयतन को LQ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि डेंसिटी नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम एंड मास, ठीक है। तो ये टाइम पर डिपेंडेंट यहाँ, यानी टाइम यहाँ 0 होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ LQ को ऊपर शिफ्ट करते हैं। LQ क्यों हुआ, आयतन का हम कल ही वॉल्यूम का पिछले वीडियो में ही इसका डायमेंशनल फार्मूला बना चुके हैं। तो ये LQ हुआ, L ये ऊपर शिफ्ट हुआ तो -3 हो गया पावर में, और T because density is not depends on time, so
टी का जो घात होगा, टी यहाँ जो टी पर पावर 0 यहाँ होगा मेरा, तो इसका डेंसिटी का मास बटा वॉल्यूम ये ml-q/T0 हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कितना आसानी तरीक़ा से ये हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ये जो है इसका हम डायमेंशनल फार्मूला बनाएं। तो इसी तरह इसे रटने की चीज़ नहीं है, बस सिर्फ जो है जिस क्वांटिटीज़ का हमको डायमेंशन फार्मूला बनाना है उसका बेसिक फार्मूला या डेफिनेशन कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, और उस नॉलेज के द्वारा हम आसानी से किसी भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हैं। और भी आगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है जिसको हम अगले वीडियो में उसे भी लाएंगे, और इसी तरह आसानी से हम प्रैक्टिस करेंगे डायमेंशन फार्मूला का। और हमारे साथ कनेक्ट रहिए, आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको थैंक्स। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।